जिस तरह कि तुसी पिछले जुम्मतुल मुबारक दे मौके दे उत्ते समात फरमाया सी कि हाजियां दी रवानगी शुरू हो चुकी है। हरामैन शरीफैन तय्यबैन हाजी हजरात जाना शुरू हो चुके हैं और कसीर तादाद के अंदर हाजी हजरात मक्कातुल मुकरमा हरम शरीफ पहुँच गए ने और कुछ जा रहे ने और बाकी भी अल्लाह ताला जिहड़े रह गए ने उन्होंने भी बखैर वफियत पहुँचना नसीब फरमाए और उन्होंने खुदा ताला बखैर वफियत हज बैतुल्ला और हाज़री हरमैन शरीफैन तो बाद वापस अपने घर वालियां दे अंदर अपने वतन आना नसीब फरमाए। सूरत बकरा दी आयत नंबर 200 और 201 ये दो आयतां मैं तिलावत कीतियां ने जिन्हां दे विच अल्लाह पाक दी ज़ाते बाबरकात ने हज्जे बैतुल्ला दे कुछ अहकामात इरशाद फरमाए ने। ज़माना जहलीत के अंदर यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तशरीफ़ आवरी तो पहले अरब के लोग हज्जे बैतुल्ला तो बाद खाने काबे के चार चफेरे बह जाते सन और बैठ के फिर अपने अबाओ अजदाद अपने बाप दादा का जिक्र करते सन। एक अपने बाप की याद दे विच कुछ गल्लां बातां करदा है, दूसरा कहंदा है मेरा बाप भी यह काम करता सी, तीसरा अपने बाप का किरदार पेश करता है, चौथा अपने बाप का किरदार पेश करता है। यानी सारे अपने अपने वड्डियां वडेरियां दियां गल्लां बातां करते हैं, अपने अबाओ अजदाद का जिक्र करते हैं, अपने बाप दादा दियां यादां नूं ताज़ा करते हैं। अपनी पहली पुरानी रस्म ज़माने जहलीत वाला रवाज और वही रीत जो अपनाते सन तो अल्लाह पाक की ज़ात ने इरशाद फरमाया फ़ाइज़ा क़दयतुम, जिस वक़्त तुसी मुकम्मल कर चुको मनासिकाकुम अपने हज दे अरकान यानी हजे बैतुल्ला तुसी जदों मुकम्मल कर लवो, हजे बैतुल्ला दे मनासिक जदों पूरे कर लवो तो फिर अपने बाप दादा दा जिक्र करन दी बजाए अपने वड्डियां दी याद ताज़ा करन दी बजाए अपने अबाओ अजदाद दा जिक्र करन दी बजाए की करया करो फ़ज़कुरुल्लाह, अल्लाह दा जिक्र करया करो। अल्लाह दा जिक्र एक ऐसी रूहानी दवा और रूहानी ग़िज़ा है जिहदे नाल बंदे दा जिस्म भी तंदुरुस्त हो जाता है तो बंदे दी रूह भी तंदुरुस्त हो जाती है और दिल नूं सुकून मिलता है, जान नूं करार मिलता है। ना दुनिया से ना दौलत से ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। अल्लाह ताला ने फरमाया पुरानी रस्मां तोड़ दवो, ज़माना जहलियत दे रवाज ख़त्म कर दवो,
हज मुकम्मल करन तो बाद अपनिया वड्डियां दा जिक्र करन दी बजाए किहदा जिक्र करया करो? फज़कुरुल्लाह, अल्लाह दा जिक्र करया करो, अल्लाह दी तस्बीह बयान करया करो, अल्लाह दी हमद बयान करया करो, अल्लाह दा जिक्र करया करो, अल्लाह दी पाकी बयान करया करो। उन्हां हाजियां दी तरह हाजी नहीं होना चाहिए जिन्हां दी नीयत रियाकारी वाली होवे, जिन्हां दी नीयत बल्ले बाले वाली होवे, जिन्हां दी नीयत शोहरत वाली होवे, जिन्हां दी नीयत होवे लोग मैनू हाजी कहणगे। ना ना, अल्लाह पाक ने फरमाया हज करो अल्लाह दे वास्ते, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, अल्लाह दे वास्ते, अल्लाह दी रज़ा दे वास्ते, अल्लाह दी खुशनुदी दे वास्ते मुसलमाना दे उत्ते हज फर्ज किया गया है। हुण ये जिहड़े हज दे अरकान ने ना, जिस तरह कि मैं पिछले जुमे हज दे अरकान दियाँ कुछ वजूहात पेश कीतियां सन कि तवाफ़े काबा क्यों किया जाता है, हजरे असवद नूं क्यों चुमिया जाता है, सफ़ा मरवा की सही क्यों की जाती है, मैदान अरफात में हाज़री क्यों दी जाती है, मैदान मिना क्यों हाज़री दी जाती है, मैदान मुज़दलिफ़ा में हाज़री क्यों दी जाती है, शैतान नूं कैंकरियां क्यों मारियां जांदियां ने, हजामत क्यों करवाई जाती है, तवाफ़े विदा क्यों किया जाता वे। ये कुछ गल्लां बातां तुसीं पिछले जिमें सुनिया सन ते कुछ रह गई सन, क्योंकि मुकम्मल तौर पर हज दे अरकान ते हज दे मुनासिक दियाँ वजूहात जदों सुनिया जाणगियां ना ते बंदियां दे ईमान दे विच ताज़गी पैदा हो जाएगी। जाके बंदा खाने काबे दा तवाफ करे, उन्होंने पता ही नहीं कि मैं करना की हाँ पिया, तो जो पता होगा ना मैं की करना वा पिया, तो फिर उहदे विच रूहानी लज़्ज़त पैदा होगी, उन्होंने मज़ा आएगा, उन्होंने सुरूर आएगा, उहदे दिल विच खुदा दी इबादत दा नूर आएगा। तवाफ़े काबा सवाल पैदा किया जाता है, क्योंकि जो बंदा उमरा करता है सब तो पहले जाके तवाफ़े काबा करता है। तवाफ़े काबा किहदा नाम है? तवाफ़े काबा इस अमल का नाम है कि दरम्यान में खाना काबा होता है, वो चार चफेरे चक्कर लाए जाते हैं, चार चफेरे हजरे असवद तो चक्कर शुरू किया जाता है तो हजरे असवद के उत्ते ख़त्म किया जाता है। खाने काबे दे 7 चक्कर लाए जाते हैं, 7 चक्कर उमरे दे ते 7 चक्कर हज दे। ये 7 चक्कर इन्हां विचों जिहड़े पहले 4 चक्कर ने ना वो लाने ने जरा को रौब दे नाल ते दबदबे दे नाल ते आकड़ के, ते जिहड़े दूसरे 3 चक्कर ने वो लाने ने बड़ी आजिज़ी दे नाल, बड़ी इनकसारी दे नाल। इसदी वजह भी तुहानूं पता है कि रौब दे नाल ते दबदबे दे नाल क्यों लाए जाते हैं? इस वास्ते कि मक्के दे जिहड़े काफर सन ना, उहदे सन ऐ सहाबा ने की करना है जिन्होंने सुबह रोटी मिलती तो शाम को नहीं मिलती, शाम को मिलती तो सुबह नहीं मिलती, एक एक खजूर खा के गुजारा करते हैं। इन्हां साडे नाल जंग की करनी है, इन्हां साडे नाल मुकाबला की करना है, ये तो है ही बड़े कमज़ोर ने, लिहाजा ये कुछ भी नहीं। तो नबी पाक ने सलातो सलाम ने फरमाया इन्हों अपना रोब विखाण के वास्ते जराकू खाने काबे दे पहले 4 चक्कर जिहड़े ने वो की करो, आकड़ के लाओ, रोब दे नाल लाओ, दबदबे दे नाल सीना तान के लाओ, ताकि इन्हों पता लगे मुसलमान कमज़ोर नहीं है, मुसलमान ताकतवर ने। इन्हों पता लगे कि मुसलमान बोलो कमज़ोर, कमज़ोरों वाली आवाज़ ना कढ़ो, तुसीं भी जरा होशो हवास वाली आवाज़ कढ़ो, बोलो मक्के दे काफिरां नूं पता लगे कि मुसलमान कमज़ोर नहीं, मुसलमान ताकतवर ने। तो जे ये भी थोड़ा जा गौर करो ना, मुसलमान पूरी दुनिया विच सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि सुपर ताकत वाले ने। सब तो ज़्यादा ताकत मुसलमानों दे कोल है। किस शक्ल विच? अल्लाह दे कुरान की शक्ल विच, नबी दे फरमान की शक्ल विच, दीन की शक्ल विच। क्योंकि अल्लाह का कुरान की कहता है, उठा के देखो 4था सिपारा, रब्बुल आलमीन ने फरमाया
एक मुसलमान मुजाहिद 10 काफरां ते भारी है, 10 मुसलमान मुजाहिद 100 काफरां ते भारी ने, ते 100 मुसलमान मुजाहिद 1000 काफरां ते भारी ने। भावें इन्हां दे कोल समान थोड़ा ते भावें बहुत आवे, अल्लाह पाक ने इन्हां नूं रूहानी कुव्वत भी अता फरमाई है ते जिस्मानी कुव्वत भी अता फरमाई है। जे मुसलमान सुपर ताकत ना होंदे, सुपर पावर ना होंदे ते मैदाने बदर दे अंदर मुसलमानों नूं कदी भी फतह ते कामयाबी ना मिलदी। 1000 दे लश्कर दे मुकाबले दे अंदर अल्लाह पाक ने मैदाने बदर दे अंदर 313 मुजाहिदीन नूं फतह ते कामयाबी अता फरमा देती सी। मैदाने ओहद दे अंदर 3000 काफरां दे मुकाबले दे अंदर 700 मुसलमान मुजाहिदान अल्लाह पाक ने कामयाबी अता फरमा देती सी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुजाहिद जनाब अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली शेख खुदा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, एक बड़े बड़े जरी बहादुर हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे, हजरत अबू अबैदा बिन जराह रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे बड़े बड़े जरी बहादुर, बड़े बड़े शहज़ोर, बड़े बड़े कुफारे मक्का दियां कमरा तोड़न वाले, उन्हां दियां ताकतां दा मुकाबला करने वाले ए बेसरो समान मुजाहिद जिन्हां दे जिस्मां दे अंदर कुव्वत ईमानी है, गैरत इस्लामी है। अगों कोई गद्दार निकल आवे तो वखरी गल है। ये दुआ करो साडे मुसलमान हुक्मरानां नूं अल्लाह ताला गद्दारी तो महफूज फरमावे। जिन्नी देर तक वफादारी रहेगी खुदा ताला कामयाबी अता फरमाएगा। ते तू दूसरे 3 चक्कर आजिज़ी नाल इनकसारी नाल लाण दा क्यों हुक्म आया? इस वास्ते हो तुसी खुदा दे घर आए हो, तुसी हरम शरीफ विच दाखिल हो, तुसी खाने काबे दा तवाफ पे करदे हो, ते इत्थे अल्लाह ताला दी बारगाह च जरा आजिज़ी इनकसारी होनी चाहिए। रोब होवे ते काफरां उते, दबदबा होवे ते काफरां उते, आजिज़ी इनकसारी होवे ते अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर। अच्छा, तवाफ़े काबा दी एक वजह भी सुनो। सवाल ये पैदा होता है कि सब तो पहले खाने काबे का तवाफ किने कीता सी? एक रवायत चाहता है कि सब तो पहले खाने काबे का तवाफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कीता सी। आखो सुबहान अल्लाह। और एक रवायत चाहता है कि सब तो पहले खाने काबे का तवाफ अल्लाह दे फरिश्तियां ने कीता सी। और एक रवायत हजे भी कई ने किया सुबहान अल्लाह। एक और बड़ी अजीबो गरीब रवायत सुनो, गौर नाल समात फरमाओ। एक रवायत चाहता है कि सब तो पहले खाने काबे का तवाफ हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कश्ती ने कीता सी। सॉरी तुसी बोलो ना रागू, कश्ती ने खाने काबे का तवाफ किया। जो तूफान नूह आया ना, तूफान नूह ते खाना काबा खुदा ताला ने आसमाना ते उठा लिया सी, बुनियादा जमीन च रह गई। कई दिन तक उन्हां बुनियादां दे 4 चुफेरे हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कश्ती घुमदी रही सी, घुमदी रही सी, घुमदी रही सी। उथों तवाफ़े काबा शुरू होया। और बड़ी अजीबो गरीब गल वे, ईमान ताज़ा करने वाली गल वे, ये जो 4 चुफेरे कोई चीज़ घुमदी है ना, वो क्यों घुमदी है? इस वास्ते उसका गुजारा ही नहीं होता। ऐ तुसी गर्मियां में अमूमन देखा होगा कि रात को जो बल्ब बलता है ना, कोई लाइट बलती है, बल्ब बलता है, तो जो होंगे ना परवाने, उस शमा के 4 चफेरे घूमते होंगे ने। 4 चफेरे उत्ते थले सज्जे खब्बे 4 चफेरे वो परवाने जो ने वो घूमते होंगे ने। तो सारी रात घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के जो सुबह होंदी है ना, तो उही परवाने जो ना वो मर के जमीन के उत्ते डिगे होंगे ने। मतलब वो जो परवाने ना, परवाने वो अपनी शमा तो फिदा हो जाते हैं, अपनी शमा तो कुर्बान हो जाते हैं, अपनी शमा तो अपनी जान कुर्बान कर देंगे ने। तो हज भी सानू सबक देंदा है कि ये जी जान ना, जान ये अल्लाह ताला ने दी है, तो अल्लाह ताला ने साढ़े को वापस लैनी है। तो खाने काबे का तवाफ हाजी इस तरह करते हैं जिस तरह परवाने शमा के 4 चफेरे घूमते होंगे ने।
ਇਹ ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਫਿਰ ਹਾਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਵੇ? ਮੈਦਾਨੇ ਮਿਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੈਂਕਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੈਂਕਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਮਾਹੇ ਜ਼ੁਲਹੱਜਾ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਕਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਕਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੱਜੇ ਕਿਰਾਨ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਹੱਜੇ ਤਮੱਤੋ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨੇ ਮਿਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉੱਥੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਵਾਨਾ ਸ਼ਮਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਮਿਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਯਾ ਅੱਲਾ तेरी शान तो कुर्बान, या अल्लाह तेरी अजमत तो कुर्बान, या अल्लाह तेरी रिफत तो कुर्बान, या अल्लाह तेरी बुलंदी तो कुर्बान, जिन्नियां कुछ साडे उत्ते मेहरबानियां कीतियां ने। अच्छा, कुर्बानी करन तो बाद फिर हाजी हजरात जिहड़े ने ਉਹ की करते हैं? हजामत करवाते हैं, हलक या कसर। हलक का मतलब टिंड कराना, सर मुंडाना। कसर का मतलब है हजामत करवाना, खत करवाना। दोवें चीज़ां जायज़ ने, लेकिन दोवां विचों बेहतर जिहड़ी चीज़ है ना, वो भी टिंड करवाना, सर मुंडाना। ये क्यों मुंडाया जाता है? इसकी की वजह है? इसकी वजह यही है, इस तरह समझ लो वो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त हाजी हज करके वापस आउंदा है तो वह इस तरह हो जाता है जिस तरह उसकी माँ ने उन्होंने अज जम्मिया है। नौ मौलूद बच्चा गुनाहां तो पाक हो जाता है। तो जदों पैदा होता है तो 7वें दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी झंड लाओ, ਉਹਦਾ सर मुन्नो, ਉਹਦੇ सिर के वाल उतारो, क्योंकि हुण पैदा होया। पैदा होने तो बाद बच्चे के सिर के वाल उतारे जाते हैं, क्यों? गुनाहां तो पा के। बच्चे को चुप नहीं कराते यार, तुसीं गुनाहां तो पा के, खतावां तो पा के, ते इहदे वाल लाओ, इहदा सर मुन्नो। ऐसे तरह जो बंदा हज करता है गुनाहां तो पाक हो जाता है, तो उस 9 मौलूद बच्चे दे नाल हाजी नूं तशबीह देंदे होया फिर इस चीज़ का इजहार किया जाता है, हाजिया तुम ही अपना सर मुंडा, अपनी टिंड करा, ताकि तेरी तशबीह उस 9 मौलूद बच्चे दे नाल हो जाए। ऐ कुछ वजूहात ने। अच्छा, एक होर बड़ी जरूरी गल है, मैदाने मिना दे 10 जिलहज्जा नूं वड्डे शैतानों कैंकरियां मारियां जांदियां ने, 11 जिलहज्जा नूं तरौवां शैतानां नूं कैंकरियां मारियां जांदियां ने, 12 जिलहज्जा नूं तरौवां शैतानां नूं कैंकरियां मारियां जांदियां ने। कैंकरियां मारन दी की वजह है? कैंकरियां क्यों मारियां जांदियां ने? कुछ उलमा फरमाते ने ਇਹਦੀਆਂ भी बड़ियां वजूहात ने। उन्हां विचों एक वजह यह वे कि बंदा जिहदे नाल मुहब्बत करदा है ना, ਉਹਦੇ नाल उन्नी देर तक ਉਹਦੀ मुहब्बत कामल मुकम्मल नहीं हो सकती जिन्नी देर तक उस अपने महबूब दे दुश्मन दे नाल दुश्मनी दा और अदावत दा इजहार नहीं करेगा। एक बंदा कहता मैं फलाने नाल मुहब्बत करना वा, लेकिन ਉਹਦੇ दुश्मन नूं मैं अपना दुश्मन नहीं समझदा। वो कदी मुहब्बत करता है? पाकिस्तान के नाल बंदा मुहब्बत करे तो इंडिया नूं अपना दुश्मन ना समझे, इंडिया नूं अपना दोस्त समझे, तो फिर पाकिस्तान का वफादार तो ना होया, पाकिस्तान का गद्दार ही होया ना। महबूब नाल मुहब्बत कामल मुकम्मल उस वक्त होगी जदों अपने महबूब के दुश्मन के नाल दुश्मनी रखी जाएगी। सहाबा कराम ने कभी भी ऐसा नहीं सी कीता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बत भी करते
तो अबू जहल नाल भी मुहब्बत करते, हजूर अलैहिस्सलाम नाल भी मुहब्बत करते, तो अबू लहब नाल भी मुहब्बत करते, हजूर अलैहिस्सलाम नाल भी मुहब्बत करते, तो मक्के के काफरां नाल भी मुहब्बत करते, या मदीने शरीफ दे विच हजूर अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बत करते, तो मदीने के यहूदियों नाल भी मुहब्बत करते, हजूर नाल सलाम नाल मुहब्बत करते, तो मदीने के ईसाइयों नाल भी मुहब्बत करते। कभी भी ऐसा नहीं सहाबा कराम ने किया, बल्कि सहाबा कराम की मुहब्बत ये सी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बत करते सन ते हजूर के दुश्मनों को अपना दुश्मन समझते सन। शैतान कौन है? शैतान अल्लाह का दुश्मन, शैतान नबियां का दुश्मन, शैतान रसूलों का दुश्मन, शैतान वलियां का दुश्मन। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालियो, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जावो तो शैतान दे पिछे ना पवो, शैतान की पैरवी ना करो। क्यों? इस वास्ते शैतान तुहाडा भी दुश्मन है, शैतान अल्लाह का भी दुश्मन है, शैतान अल्लाह वालियां का भी दुश्मन है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। दूसरे मुकाम पर सूरत यूसुफ में अल्लाह पाक ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमा देता, इन्न शैतान लिल इंसाने अदुव्वुम मुबीन। शैतान इंसान दा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। तो दुश्मन नाल मुहब्बत नहीं ना की जाती, दुश्मन दे नाल ते फिर अदावत रखी जाती है। ते रब्बुल आलमीन दी ज़ाते बाबरकात ने हज फर्ज किया, हज दे विच भी ये सबक दिता है, ऐ मेरे बंदियो मेरे नाल मुहब्बत करो, मेरे नाल प्यार करो, मेरे नाल इश्क रखो, ते मेरे दुश्मन नू अपना दुश्मन समझो। तो ओहदे नाल दुश्मनी दा इजहार किवें होवेगा? जदों ओनू कैंकरियां मारियां जाणगियां, ओहदे उत्ते लानतां कीतियां जाणगियां। जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी याद नूं ताज़ा किया जाता है। रवायात चाहता है कि जदों जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे पुत्र जनाबे इस्माइल नूं कुर्बानी वास्ते लै गए मैदाने मिना दी पहाड़ी दे उत्ते, ते पिछों आया शैतान जनाबे हाजरा दे कोल आ के कहंदा है, बीबी हाजरा क्या तेनों पता है तेरे खामद तेरे बेटे जनाबे इस्माइल नूं किथे लैके जा रहे ने? तो जनाबे हाजरा ने फरमाया वो तो अपने दोस्त की दावत दे उत्ते जा रहे ने। शैतान ने आख्या ना ना वो तो तेरे पुत्र नूं ज़िबा करने वास्ते जा रहे ने। तो शैतान ने आख्या वो तो तेरे पुत्र नूं ज़िबा करने वास्ते जा रहे ने। तो जनाबे हाजरा ने फरमाया, ओ जनाबे आदम अलैहिस्सलाम तो लैके दुनिया में बड़े बड़े नबी आए ने, बड़े बड़े रसूल आए ने, लेकिन किसी प्यो ने अपने पुत्र नूं ज़िबा नहीं किया। ते क्यों करने वास्ते जा रहे ने? उन्हें आख्या शैतान कहता है अल्लाह का हुक्म है। तो जनाबे हाजरा ने फरमाया, ऐ शैताना लानतियां दफा हो जा, बड़ा दरवेश बन के मेरे सामने आया वे, बड़ा बाबा बन के मेरे सामने आया वे, जे तू ऐ गल पिया करना वे अल्लाह का हुक्म है तो ओहदे विच रुकावट पिया पाना वे, तो कभी इंसान नहीं हो सकता, तू तो शैतान है, दफा हो जा। निक्की इस्माइल अलैहिस्सलाम की अगर खुदा ताला 1000 इस्माइल भी अता फरमा दे, मैं एक एक करके ओहदे नां तो कुर्बान कर दी जावांगी। अच्छा दाओ थे ना चलिया, फिर जाके इस्माइल अलैहिस्सलाम नूं कहंदा है, ऐ इस्माइल तुहानूं पता है तुहाडे अब्बा हजूर तुहानूं कित्थे लैके जा रहे हैं? आखे जी वैसे तो एक दोस्त की दावत उत्ते जा रहे हैं। शैतान कहता नहीं नहीं ये तो तीनों ज़िबा करने वास्ते लैके जा रहे हैं। वो कभी प्यो ने पुत्र नूं ज़िबा किया किया तो नहीं, लेकिन अल्लाह का हुक्म है। आपने फरमाया जे अल्लाह का हुक्म है, जे अल्लाह का हुक्म है ना तो फिर मैनू एक जान तो नहीं बल्कि खुदा मैनू करोड़ा जाना भी अता फरमावे तो मैं एक एक करके अपने रब के नाम तो कुर्बान करता। उथे भी दा ना लगा।
फिर आया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे कोल, आके कहंदा इब्राहीम कित्थे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? जी मैं मैदान मिनात जा रहा। क्यों? बेटे को कुर्बान करने वास्ते जा रहा वहाँ। क्यों जा रहे हो? ख्वाब वेख्या। तो शैतान ने आख्या इब्राहीम ख्वाब झूठे भी होंगे ने ते ख्वाब सच्चे भी होंगे ने। आपने फरमाया लानतिया, मेरा ख्वाब आम इंसाना वाला नहीं, मेरा ख्वाब अल्लाह के नबियाँ वाला है। मेरा ख्वाब शैतान की तरफ नहीं, मेरा ख्वाब रब्बे रहमान की तरफ हो। तो नबी का जो ख्वाब होंगे ना वह भी वही इलाही होंगे। तो जो अल्लाह का हुक्म है ना, तो मेरा सब कुछ अल्लाह ताला के नाम तो कुर्बान है। रवैयात चाहता है कि उत्थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 थावां तो कैंकरियाँ चुकियाँ तो शैतान को मारिया। एक रवायत चाहता है कि एक थां तो कैंकरी चुकी ते मारी शैतान को, शैतान का एक हिस्सा जमीन में दनस गया। दूसरी जगह तो कैंकरी चुकी ते मारी ते 2 हिस्से शैतान जमीन में दनस गया। तीसरी जगह तो कैंकरियाँ चुकियाँ ते मारियां ते शैतान मुकम्मल तौर पर जमीन में दनस गया। अल्लाह पाक ने जनाब जबरील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जबरील जाओ इन 3 थावां दे जाके निशान ला दो। खुदा ने फरमाया मैनू इब्राहीम की अदा एडी सोहनी लगी है, एडी सोहनी लगी है, मैं चाहना वा होण तो लैके क़यामत तक जिन्ने भी हाजी इत्थे आउणगे, जिन्नी देर तक इब्राहीम की याद को ताज़ा नहीं करनगे उन्हां दा हज मुकम्मल ही नहीं होगा। अज 3 थावां ते जाके शैतानों कैंकरियां मारियां जांदियां ने मैदाने मिना दे अंदर। 3 थावां दे उत्ते मतलब ये वे कि जिन्नी देर तक अपने महबूब नाल मुहब्बत रख के अपने महबूब के दुश्मन के नाल दुश्मनी ना रखी जाएगी, उन्नी देर तक इबादत भी मुकम्मल नहीं होंदी। अजकल लोग नमाज़ां पढ़ी आउंदे ने, सजदे करी आउंदे ने, रकू करी आउंदे ने, तिलावतां भी करी आउंदे ने, सखावतां भी करी आउंदे ने, इबादतां भी करी आउंदे ने, लेकिन सीने च की भरया सुलो कुल्लियत, सारे ही ठीक ने भाई, सारे ही ठीक। और भाई सारे ठीक नहीं, जो गलत है वह गलत है, सही है वह सही है। नमाज की पढ़ते होंगे हो, इशा की नमाज जो वितर पढ़ते हो तो दुआए कनूत पढ़ते हो ना। दुआए कनूत पढ़द्या एक जुमला दुआए कनूत च पढ़िया जाता है जिसका माना ये वे या अल्लाह असी तेरे नाल मुहब्बत करने ते तेरे दुश्मनों के नाल असी दुश्मनी रखने। हुण खुदा तआला दे दुश्मन कई शक्लों च शैतान जिहड़ा निकलिया नमरूद की शक्ल में, फिरौन की शक्ल में, अबू जहल की शक्ल में, अबू लहब की शक्ल में, और मौजूदा खुदा दे अगर दुश्मन वेखने होण तो ट्रंप नूं वेख लवो, नेतनयाहू नूं वेख लवो, मूदी नूं वेख लवो, इस तरह के काफरां नूं ते जालमां नूं ते जाबरां नूं वेख लवो जिहड़े अल्लाह के नबियां दे भी दुश्मन ने ते अल्लाह तआला दे वलियां दे भी दुश्मन ने। तो इन्हां नूं खुदा तआला ने की फरमाया, कुदसी शरीफ की हदीस पाके अल्लाह तआला ने फरमाया मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हरब, जड़ा मेरे वली दे नाल दुश्मनी रखदा है अल्लाह फरमांदा है मैं उन्होंने जंग का चैलेंज करना वा। हुण इन्हां ने मुसलमानों को माफ़ किया, लखां मुसलमानों के कातल, लखां मुसलमानों के कातल, तो यह खुदा के दुश्मन नहीं, नबियां के दुश्मन नहीं, वलियां के दुश्मन नहीं, मुसलमानों के दुश्मन नहीं, तो जिहड़ा इन्हां दे नाल मुहब्बत रखदा वे वह मुसलमानों का सज्जन कित्थों हो सकता वे। जिहड़ा ट्रंप दे नाल मुहब्बत करदा है बोलो कदी भी मुसलमानों का सका हो सकता? सारे बोलो। जिहड़ा नेतनयाहू नाल मुहब्बत रखदा है बोलो कदी भी मुसलमानों का सका हो सकता? नहीं। जिहड़ा मोदी नाल मुहब्बत करदा है वो कदी भी मुसलमानों का कश्मीरियों का कदी भी सका हो सकता नहीं। मुसलमानों का वफादार वही है जिहड़ा अल्लाह रसूल का वफादार है। अल्लाह अकबर। देखो नमाज ही पढ़ने, नमाज पढ़द्या हुण एक रकात विच एक रकू हुंदा है तो 2 सजदे हुंदे ने। वजाहत वास्ते ये मिसाल साडे वास्ते काफ़ी है। हालांकि चाहिए से ये सी ना कि हर रकात विच या तो रकू भी 2 हुंदे तो या सजदा भी 1 हुंदा, लेकिन हर रकत विच रकू 1 है, सजदे 2 ने। इहदी की वजह है
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो शैतान फरिश्तियां में जो शुमार किया जाता सी तो कुरान पाक के पहले सिपारे तो अलावा होर भी कई थावां दे उत्ते खुदा ताला ने उस वक्त की याद दहानी कराइए वाइज़ कुलना लिल मलाइका तिस्जुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। जरा आँखा खोल के कहो सुबहान अल्लाह, जुबान भी खोल के कहो सुबहान अल्लाह। उस वेले नूं याद करो जो अल्लाह पाक दी जात ने फरिश्तियां नूं हुक्म दिता, ओ फरिश्तो सजदा करो। किनू सजदा करो? ले आदम अलैहिस्सलाम नूं फसाजा दो अल्लाह के हुक्म ते अमल कर दो। सारे फरिश्तियां सजदा कीता इल्ला इबलीस, सवाए शैतान तो। जबरील ने सजदा किया, मीकाईल ने सजदा किया, इसराफील ने सजदा किया, इजराइल ने सजदा किया। सारे फरिश्ते सजदे विच पए हुए ने, लेकिन एक लानती शैतान शान नबी दा लैंदे चढ़ दे ते मन दी खलकत सारी ते की होया जे एक मुँह काला ओ बन बैठा इनकारी। सारे कहने सजदे पे हुए ने। फरिश्ते ने सजदा करने तो बाद सिर जो चुकिया ना तो वेखिया सारिया सजदा किया सी, लेकिन एक शैतान बोलो आकड़ के खलोता होया वे। आकड़ के बोलो सारे, और बोलो सारे आकड़ के, सारे नहीं बोले, बोलो आकड़ के खलोता होया वे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तू सजदा क्यों नहीं किया? मैं क्या ना, मैं नहीं सजदा करना, मैं तेनू मन्नागा पर तेरी नहीं मन्नागा। जज़ाकल्लाह। वो आंदा मैं तेनू मन्नागा, मैं तेरी नहीं मन्नागा। तो जिन्हों मनिया जाता है ना उन्होंने भी उन्नी देर तक मुकम्मल तौर पर नहीं मनिया जाता जिन्नी देर तक ओदी नहीं मन्नी जाती। जिन्हों मनो ओदी भी मनो तो फिर उन्होंने मनना मुकम्मल होता है। तो शैतान ने आख्या अल्लाह मैं तेनू मन्नागा पर तेरी नहीं मननी तो तेरिया भी नहीं मनना। अल्लाह पाक ने फलाना तो तोक पा के जन तो बाहर कढ़िया। गल करने का मकसद ये शैतान ने सजदा ना किया तो फरिश्ता किया सजदा। हुण अल्लाह का हुक्म एक मरतबा होया कि दो मरतबा होया? नहीं, तो ही मुकम्मल तौर पर या तो गौर नहीं किया तो या झक झक के बोल दो पे। अल्लाह पाक ने फरिश्तियां नूं हुक्म सजदे का एक मरतबा किया कि दो मरतबा किया? सारे बोलो एक। उंगली पर वेख के कह दो कितनी मरतबा किया? बोलो एक मरतबा। सजदे ही दो करने, रुकू असी एक करने, एक रकात। दूसरा सजदा क्यों करने? एक सजदा फरिश्तियां ने अल्लाह के हुक्म पे अमल करदे होया कीता, दूसरा सजदा खुदा ताला दे हुक्म ते अमल नहीं सी कीता बल्कि फरिश्तियां ने अपनी मर्जी नाल कीता सी, अपनी मर्जी दे नाल। दूसरा सजदा खुदा ने करन दा हुक्म नहीं सी दिता, लेकिन फरिश्तियां ने अपने तौर ते खुद सजदा किया। क्यों? उन्होंने भी कहा सी सड़दियां नूं साड़ांगे नित कड़ाई चाड़ांगे। जड़ा सड़दा वे वो सड़े। शैतान सड़िया आदम अलैहिस्सलाम वाल वेख के, हसद की आग में मरिया आदम अलैहिस्सलाम वाल वेख के। तो फरिश्तियां ने कहा शुक्र है या अल्लाह तू सानू सजदा करने की तौफीक दिती, या तो असी शुकराने के तौर पर दूसरा सजदा भी करने तू सानू तौफीक दिती, तो या उन्हों का नज़रिया ये सी कि या अल्लाह इन्हें आदम अलैहिस्सलाम वाल वेख के हसद किया तो तकबर किया, लिहाजा असी इनू मजीद साड़न दे वास्ते, मजीद साड़न दे वास्ते तेरी बारगाह विच दूजा सजदा करने। उस वक्त तो लैके हुण तक
एक रकात विच एक रकू किया जाता है तो बोलो 2 सजदे किए जाते हैं। ये इबादत भी उस वक्त मुकम्मल होती है जदों अल्लाह ताला नू मनाओ तो अल्लाह ताला दे दुश्मन नू जलाओ तो खुदा ताला दे दुश्मन नू साड़ो तो रज के साड़ो। शैतान है ना, शैतान ये अल्लाह ताला दा दुश्मन है तो इनू जिन्नी भी मरतबा साड़िया जा सकता है साड़ो ताकि शैतान सड़ सड़ के जहन्नम की अग विच कोला हो जावे ते हाथ हासद के ना कुछ भी आएगा, नेकियां उसकी हसद खा जाएगा। अल्लाह पाक दी ज़ात ने हज दे विच भी कई पॉइंट इस तरह के रखे हुए हैं कि अल्लाह पाक दी बारगाह विच हज किया जाता है हाज़र हो के ते नाल खुदा ताला दे दुश्मनों के नाल दुश्मनी का इजहार भी किया जाता है। जिस तरह कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ताला दी ज़ाते बाब बरकात ने हुक्म दिता तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म ते अमल करदे होया ये सारे काम किए ते नाल शैतान नू कैंकरियां भी मारियां, शैतान नू रोड़े भी मारे, शैतान नू पत्थर भी मारे, हत्ता कि बाद रवायात के मुताबिक शैतान नू ज़मीन दे विच दनसा दिता गया। तो कोशिश करिया करो इबादत विच इखलास पैदा किया जाए, इबादत के अंदर खुशू खुशू पैदा किया जाए। अल्लाह ताला दी इबादत